ऋत्विक। जहाँ हर सांस में राधा का नाम बसता है, जहाँ हवा में भी प्रेम का रस बहता है, वो भूमि है बरसाना, राधा रानी का धाम। जहाँ कृष्ण बिना राधा अधूरे लगते हैं तमाम। ये है बरसाना। बरसाना सिर्फ एक स्थान नहीं है, ये प्रेम और भक्ति का जीवन प्रतीक है। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ सिमरन। बरसाने के सफर में आपका स्वागत है। यहाँ से हमारा लाली जी की मंदिर का दर्शन का सफर शुरू हुआ। लाली जी का मंदिर जो बरसाना गांव के ब्रह्मांचल पहाड़ के ऊपर है। राधा रानी जी के मंदिर जाने के लिए दो रास्ता है, एक रोपवे है और सीढ़ी पे भी आप चल के जा सकते हैं, लेकिन हम रोपवे में आए। ये वही पावन भूमि है जहाँ पे श्री राधा रानी जी जन्म ली है। यहाँ की गलियों में आज भी राधे राधे नाम की ध्वनि ही सुनाई देती है। राधा रानी जिनको भक्ति की मूरत और प्रेम की शान माना जाता है। राधा रानी जी तो पूरे ब्रज की जान है। उनके बिना तो सिर्फ कृष्ण जी की नाम भी अधूरा है। मंदिर के ऊपर हम रोपवे से गए। रोपवे से नज़ारा बहुत ही सुंदर था और वहाँ से मंदिर को आप दूर से भी अच्छे से दर्शन कर सकेंगे। रोपवे से उतरने के बाद हम सीधा श्री राधा रानी जी के मंदिर के ओर निकल पड़े और वहाँ का माहौल परिवेश पूरा भजन कीर्तन में ही था और वहाँ पे सभी के मुख पे श्री राधे राधे का ही नाम चल रहा था। अभी हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। मंदिर के अंदर जाने के टाइम हमें रेलिंग देखने को मिला। ये भीड़ कंट्रोल करने के लिए लगा गया है। ये बढ़िया है, जब थोड़ा भीड़ होता है तब भक्तों को थोड़ा आसान होगा लाइन से जाने में। बरसाना की लीलाएं भी अनोखी है। यहाँ की लठमार होली तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रंग और भक्ति का ये नगर श्री कृष्ण और राधा रानी जी के अमर प्रेम की एक शक्ति है। अभी हमारे सामने है श्री लाली जी की मंदिर। ये बस राधा रानी जी की मंदिर नहीं है, ये उनका घर भी था जहाँ पे वो अपना बचपन निकाले हैं। ये मंदिर 500 साल पुरानी मंदिर है। ये मंदिर लाली जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे राधा रानी अपने पिता वृषभान जी के लाडली थे, इसीलिए ये लाली जी के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो चलिए अभी श्री राधा रानी जी के दर्शन करते हैं। फाइनली अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे हम श्री राधा रानी एंड श्री कृष्ण जी के अच्छे से दर्शन किए। अच्छे से दर्शन करने के बाद हम मंदिर के अंदर थोड़ा टाइम बैठे एंड उसके बाद हम गोवर्धन जी के परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। यहाँ से हम गोवर्धन जी का परिक्रमा शुरू किए। गोवर्धन जी का परिक्रमा 21 किलोमीटर का था और हमें लगभग 2 घंटा लग गए उनके परिक्रमा करने के लिए। परिक्रमा समाप्त करने के लिए हम पहुँच गए मानसी गंगा। वृंदावन की पावन भूमि में गोवर्धन पर्वत के समीप स्थित है ये पवित्र मानसी गंगा। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ध्यान लगाए और उनके मन से गंगा माता स्वयं प्रकट हुई, इसीलिए इसे मानसी गंगा कहा गया है।
यहाँ पे मानसी गंगा, श्री राधा कृष्ण और गिरिराज जी की आराधना की जाती है। मानसी गंगा में स्नान करने से आपका सभी पाप मुक्त हो जाएगा। ये गोवर्धन परिक्रमा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ से परिक्रमा शुरू और समाप्त किया जाता है। यहाँ पे हम हमारा परिक्रमा समाप्त किए। राधे राधे।